dear viewers, welcome you all to my channel Dr. Madhu's Physio Classes. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ about determinants of an exercise program के बारे में। अपने पिछले वीडियो में in the series of aerobic exercises मैंने आपसे बात की थी exercise stress testing के बारे में। मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगी कि आप सारे वीडियोस को जो भी मैंने aerobic exercise series में अपलोड किए हुए हैं one by one पार्ट वाइज उन्हें देखिए, तभी आप क्लोजली जो भी उनका रिलेशन है उसको समझ पाएंगे और नेक्स्ट वीडियो को अच्छी तरीके से ग्रास्प करने में आपके लिए इजी रहेगा। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अकॉर्डिंग एरोबिक एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए अबाउट फिट प्रिंसिपल, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम या ड्यूरेशन एंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज के बारे में। फिट प्रिंसिपल का एक आइडिया आपको ओवरलोड प्रिंसिपल वाले वीडियो से भी मिला होगा। अगर आपने ओवरलोड प्रिंसिपल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अब वन बाय वन इन सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सरसाइज प्रोग्राम की। फ्रीक्वेंसी यानी हर हफ्ते कितनी बार एक इंडिविजुअल को एक्सरसाइज करना चाहिए, ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल के एज पे, हेल्थ स्टेटस पे। जनरली कहा जाता है कि 3 to 4 टाइम्स पर वीक एक ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी होता है फॉर एन एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम। लेकिन अगर कोई बंदा बहुत ही लो इंटेंसिटी का एक्सरसाइज कर रहा है तो बेहतर रहेगा कि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं। इन केस ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स या यंग इंडिविजुअल्स, अगर कोई बंदा सिर्फ 2 टाइम्स पर वीक एक्सरसाइज प्रोग्राम करे, एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम, तो उनमें जो भी कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस दिखने चाहिए वो नहीं दिखेंगे। बट हाँ, 2 टाइम्स पर वीक एक्सरसाइज प्रोग्राम भी एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए हेल्पफुल हो सकता है जिसका बॉडी बिल्कुल ही डीकंडीशनड हो, जो शायद बहुत बीमार हो या एक एल्डरली फ्रेल पर्सन हो। सो इसीलिए इनिशियली मैंने कहा था कि एक इंडिविजुअल के हेल्थ स्टेटस और उसके उम्र पे डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी को हम किस तरीके से अपने पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंसिटी की। जैसा मैंने अपने प्रीवियसली पब्लिश्ड वीडियो में कहा था रिलेटेड टू ओवरलोड प्रिंसिपल की इंटेंसिटी का मतलब होता है हाउ हार्ड अ पर्सन इज वर्किंग आउट, और अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी का जो असेसमेंट हम करते हैं वो करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ ओवरलोड एंड स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। इन दोनों प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने बहुत ही सादे लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड वे में एक एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं सो दैट आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ आए। इसीलिए मैंने उन वीडियोस को पहले ही अपलोड किया था। आज के वीडियो में मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी सहित इन कंसेप्ट्स के बारे में आपको फिर से एक रिकैप करवा दूंगी। तो पहले बात करते हैं ओवरलोड प्रिंसिपल की इन रिलेशन टू एन एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम। ओवरलोड का मतलब होता है अ स्ट्रेस टू एन इंडिविजुअल व्हिच इज मोर देन व्हाट इज रेगुलरली एनकाउंटर्ड बाय दैट पर्सन। मतलब अगर आप चाहें कि एक इंडिविजुअल का कार्डियोवैस्कुलर या मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़े तो उनके इन सिस्टम्स पे, कार्डियोवैस्कुलर एज वेल एज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स पे ओवरलोड करना बहुत जरूरी है। यहाँ मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में बता दूं जिसे कहा जाता है ट्रेनिंग स्टिमुलस थ्रेशोल्ड। ट्रेनिंग स्टिमुलस थ्रेशोल्ड वो स्टिमुलस है जो एक इंडिविजुअल में ये कंडीशनिंग रिस्पॉन्स को एलिसिट करता है, और ये ट्रेनिंग स्टिमुलस थ्रेशोल्ड डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस कैसा है, उसका जेंडर क्या है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी की जो यूजुअल लेवल्स है वो कितनी है। जितना हायर होगा एक इंडिविजुअल का इनिशियल फिटनेस लेवल, उतना ही ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज की उस बंदे को जरूरत होगी टू एलिसिट दैट पर्टिकुलर कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। अब जैसा मैंने आपको समझाया था, एडाप्टेशंस होता है बिकॉज ऑफ एन एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम, और ये एडाप्टेशंस हो इसके लिए जरूरी है कि एक बंदे को जो भी हम एक्सरसाइज दे रहे हैं उसकी इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से ऊपर का हो, और एक पर्टिकुलर लोड को देने के आगे जब बंदे को एडाप्टेशंस हो जाए, अब फर्दर उसमें अगर हम कुछ एडाप्टेशंस और देखना चाहते हैं उस दौरान हमें इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज को और बढ़ाना पड़ेगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। ये जो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स होता है ये जनरली होता है एट 60 to 90% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट या 50 to 85% ऑफ VO2 मैक्स। बट ये उस इंडिविजुअल के हेल्थ स्टेटस पे भी डिपेंड करता है, उसके एज और जेंडर पे भी डिपेंड करता है, एज वेल एज उसके इनिशियल लेवल ऑफ फिटनेस पे भी डिपेंड करता है।
70% मैक्सिमम हार्ट रेट एक मिनिमल लेवल ऑफ स्टिमुलस होता है जिससे एक कंडीशनिंग रिस्पॉन्स की एलिसिटेशन होती है इन केस ऑफ हेल्दी यंग इंडिविजुअल्स। लेकिन अगर इंडिविजुअल कोई सिडेंट्री या डीकंडीशन इंडिविजुअल है तो वो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो कि 40 to 50% ऑफ VO2 मैक्स है उसमें भी शायद रिस्पॉन्ड कर जाए। एक बात आपको समझनी होगी कि ये ट्रेनिंग रिस्पॉन्स अचीव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पेशेंट को जो भी एक्सरसाइज स्टिमुलस दे रहे हैं वो एग्जॉस्टिव हो, उनको थका देने वाला नहीं होना चाहिए। सो जब भी हम इनिशियल इंटेंसिटी की बात करते हैं फॉर स्टार्टिंग एन एक्सरसाइज प्रोग्राम, हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये पता होना होगा कि पेशेंट का मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है और उसका एक्सरसाइज हार्ट रेट हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं यूटिलाइजिंग द कार्बोनेंस फॉर्मूला। कार्बोनेंस फॉर्मूला के बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल में पब्लिश किया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको बस फॉर्मूला दिखा रही हूँ, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं उस वीडियो के माध्यम से आप डिटेल्स में समझ सकते हैं। सो यूटिलाइजिंग दिस फॉर्मूला आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका टारगेट हार्ट रेट क्या होगा फॉर एन एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब इंटेंसिटी के लिए दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। स्पेसिफिसिटी क्या होता है इस बारे में तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही दिया था। स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जिस तरीके के डिमांड इम्पोज किए जाएंगे एक इंडिविजुअल की बॉडी पे, डिपेंडिंग ऑन दैट मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स में अडेप्टेशंस होंगी। मतलब एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अडेप्टेशंस अलग होते हैं और स्ट्रेंथ या पावर ट्रेनिंग के अलग। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज प्रोग्राम के लिए सेट करना है, आपको सोचना पड़ेगा अबाउट ओवरलोड प्रिंसिपल एज वेल एज अबाउट स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आप डिसाइड करेंगे कि कितना इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज आपको अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे डिटर्मिनेंट की, जो है टाइम या ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज। जनरली स्पीकिंग इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हो तो कम ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज से ही आपको एडेप्टेशंस दिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा, यानी द लोअर द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज द लॉन्गर द ड्यूरेशन नीडेड। लेकिन हाँ, एक इंडिविजुअल का फिटनेस लेवल, फ्रीक्वेंसी, टोटल वर्क परफॉर्म्ड, इन सब का भी एक ट्रैक आपको रखना होगा विथ इंटेंसिटी ताकि ऑप्टिमम ड्यूरेशन का आप कैलकुलेशन कर पाए। 60 to 70% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट में 20 to 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज को जनरली ऑप्टिमल टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है फॉर एन एक्सरसाइज प्रोग्राम पर डे के बेसिस में। लेकिन अगर हार्ट रेट थ्रेशोल्ड से कम इंटेंसिटी का एक्सरसाइज कोई बंदा कर रहा है, फिर उसको अराउंड 45 मिनट्स ड्यूरेशन का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी उसके बॉडी में ओवरलोड प्रोड्यूस होगा और जो एडेप्टेशंस होने चाहिए वो दिखेंगे। और बहुत हाई इंटेंसिटी का एक्सरसाइज हो तो फिर इस ड्यूरेशन को कम करना होगा फॉर 10 to 15 मिनट्स। लेकिन यहीं पे फिर अगर आप बीमार इंडिविजुअल की बात करते हैं, डीकंडीशन्ड इंडिविजुअल की, उस केस में हो सकता है हम उनको ये प्रिस्क्राइब करें कि 5 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन वन सेशन 3 times अ डे। मतलब टोटल 15 मिनट्स वो दिन भर में कर रहे हैं बट एट अ गो 5 मिनट्स कर रहे हैं। डीकंडीशन्ड इंडिविजुअल के केस में इतना कम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज भी एडेप्टेशंस दिखा सकता है बिकॉज उनकी फिजिकल फिटनेस की जो इनिशियल लेवल है वो काफ़ी कम है। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि ड्यूरेशन को हम किस तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं। अब लास्ट डिटर्मिनेंट है टाइप ऑफ एक्सरसाइज। कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज में लार्ज मसल ग्रुप्स का एक्टिवेशन होना चाहिए इन अ रिदमिक एरोबिक नेचर। अगर स्पेसिफिक एरोबिक एक्सरसाइज हो जैसे साइकिलिंग या रनिंग, फिर हमें उन्हीं मसल्स को टारगेट करना होगा जो उस पर्टिकुलर एरोबिक एक्टिविटी के दौरान यूटिलाइज होता है। तो एरोबिक एक्सरसाइज के जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं, चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो, इंटेंसिटी हो, अकॉर्डिंग टू ओवरलोड एंड स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल, टाइम ड्यूरेशन हो या टाइप ऑफ एक्सरसाइज हो, इसके बारे में तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके आगे आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा कि एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम के ऊपर रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी लागू होता है। अब रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या है ये मैंने आपको प्रीवियसली पब्लिश्ड वीडियो में डिटेल्स में बताया हुआ है। लिंक मैं आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाकर उस वीडियो को भी देखें और इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझें। ऐसे ही सिंप्लीफाइड वे में अपने फिजियोथेरेपी कोर्स के किसी भी सब्जेक्ट के डाउट को आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बता सकते हैं आपको नेक्स्ट कैसे टॉपिक पे डिस्कशंस चाहिए।
मैं कोशिश कर रही हूँ जिन भी स्टूडेंट्स ने या व्यूअर्स ने मुझसे क्वेरीज की हैं कि उनके सारे सवालों का मैं जवाब दूं। शायद कुछ लोगों का अभी इन क्यू है, उनके जवाब भी आने वाले हैं। सो जस्ट कीप वॉचिंग माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल, सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स, जूनियर्स, सीनियर्स में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, सी यू सून।